हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से शुरू रखे होंगे और पढ़े भी होंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाया गया होगा तैयार होगा। और आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के सामने आ रहा हूं और आज आने का आप लोग तो जानते ही होंगे आज मैं क्यों क्यों आ रहा हूं और क्या वजह हो सकती है। तो वजह केवल एक ही है कि आप लोग का एग्जाम डेट अब आ चुका है। अब जितनी भी लापरवाहियां हुई, जितनी भी मतलब समझ लीजिए कि अभी तक जितनी भी नकारात्मक चीजें थी, जिसको भी हम टाल रहे थे कि एक दिन आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे टाल रहे थे, वो सारी चीजें खत्म करके हम आप लोग के साथ अब जुड़ने जा रहे हैं। डेली बाय डेली आप लोग को वीडियो मिलता जाएगा और आप भी डेली जुड़ करके इसका अच्छे से आनंद उठाएं और समझे चीजों को। और एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को आप अपने जहन में उतार ले कि हाँ ये एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये तो है कि अब हम लोग मेहनत उसी रुख से करेंगे और उसी तरफ करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जानकारियां तो बहुत ले ली, आप इतने दिनों में जानकारियां ले ली, थोड़ा सा आज से इसलिए पढ़ लीजिए कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है और अच्छा नंबर लाने के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, बिल्कुल आएगा। चलिए ठीक है, तो कुछ एग्जाम डेट पे बातें कर लेते हैं और कैसे इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम का डेट आने के बाद जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं उनका भी, और जो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं अपनी लापरवाही से, लेकिन फिर भी सबका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ गया होगा कि हाँ अब एग्जाम डेट आ गया, अब कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे मैनेज होगा, कैसे अच्छे नंबर आएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे हम पास होंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि मेरा एग्जाम जो है 18 फरवरी से होना है। 18 फरवरी से होना है, तो इस 18 फरवरी तक हम अपने पूरे सिलेबस को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पास कैसे होंगे, तो ये बिल्कुल याद रखो यार कि अभी तो इतना टाइम है कि पास तो होने की बात ही छोड़ दो, टॉप कर सकते हो, अभी से पढ़ करके टॉप कर सकते हो। केवल क्या रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। जो चीजें आपने अभी तक किया, अप्रैल से सोचते हुए आ रहे थे ना कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो वो चीजें अब छोड़ करके और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। गिन दिया जाए तो केवल हमारे पास ये 18 फरवरी से एग्जाम है, तो आज का डेट जो है वो 6 नवंबर का है। दिसंबर एक महीने बचा है और जनवरी बचा है, और क्या बचा है, जनवरी बचा है, और 18 दिन फरवरी में बचा है। बस यही आप देख लीजिए, 31 दिन दिसंबर में और 30 दिन जनवरी में, और ये नवंबर में 6 दिन निकल ही गया, 6 दिन निकल गया है, तो कितना दिन बचा है इसमें? ये 30 का है तो 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, यही बचा है केवल। तो आप और 18 दिन, ये 18 दिन के 17 दिन, एक दिन तो एग्जाम ही है, यानी कि 4 5 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 3 2 5 5 3 8 1 9 1 10, यानी कि 102 दिन बचे हुए हैं। और 102 दिन आप कैसे पढ़ते हैं, और वो भी आज का लेकर के, आज का टाइम तो खत्म ही हो गया, 101 दिन बचा हुआ है, तो 101 दिन यानी कि उल्टी गिनती शुरू है अब। पूरे 100 दिन, ये पूरा एग्जैक्ट मान के चलिए कि आपके पास 100 दिन है पढ़ाई करने के लिए, और उसमें भी अभी चाचा का, अभी मामा के घर, अभी बुआ के घर शादी उदी भी है, सब अटेंड करना है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि शादी उदी थोड़ा सा साइड रख लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए अपने अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ हमको एग्जाम देना है, और अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके, और जहां भी कोई अगर मेरा मांगता है, रिजल्ट देखने को मांगता है, तो मैं रोल नंबर दे सकूं कि हाँ ये लीजिए मेरा रोल नंबर और देख लीजिए। चलिए, ये तो रही बातें। अब घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, एग्जाम तो आना था, ये सबको पता था कि हाँ एक दिन डेट शीट भी आएगा और टाइम टेबल आ गया। तो अब ये भी जान लीजिए कि एग्जाम भी स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अब क्या है कि अब हमको पढ़ाई करना कैसे चाहिए, हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पढ़ने का ये हम समझते हैं कि ये जो माहौल चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, काफी बेहतर मौसम होता है, इसलिए कि आप सुबह में 6 बजे उजाला होगा और शाम को 5 बजते बजते अंधेरा हो जाता है। और गर्मी के दिनों में जब 7:30 बजे अंधेरा होता है, तो आप 7:30 बजे तो खेल के आते हो, सही बात है कि नहीं? खेल के आते हो ना 7:30 बजे, तो 7:30 बजे खेल करके आते हो, उसके बाद खाना खाओगे, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाओगे, फिर सो जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 5 बजे
और 5 बजे से 5:30 बजे तक आप घर आ जाओगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और उसके बाद आने के बाद जो भी काम है वो करो, और काम खत्म करने के बाद आप अगर 6 बजे से भी पढ़ना शुरू करते हो तो आराम से अपना टाइम बनाओ कि 9 बजे तक बिल्कुल पढ़ो, 9 बजे तक बिल्कुल पढ़ो, और रात में 9 PM तक पढ़ो। और इसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लेकर के और आराम से डिनर करो, ठीक है ना। डिनर करो, और डिनर करने के बाद फिर आप 9:30 बजे से या पौने 9 बजे से, पौने 10 बजे से, ये 9:45 से फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, और ज्यादा देर मत पढ़ो। आप इस टाइम में क्या करो, इस टाइम में कुछ इंग्लिश के पोयम हो गए, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग हो गए, कुछ सेंट्रल आइडिया हो गए, उस चीज को याद करो, और 10:30 बजे तक सो जाओ आराम से। 10:30 बजे तक नींद लो, और 10:30 बजे सोने के बाद सुबह में आप खूब ही अच्छे से, आप अगर 10:30 बजे सोते हो, एग्जाम देना है अगर, तो आप 3, 3:30 बजे, 4 बजे जग सकते हो, 4 बजे ही जगो, और 4 बजे जग के, और 4 बजे से 5 बजे तक आप लर्न करो सारी चीजों को, जो भी लर्न करना है उस चीज को लर्न करो। और 5 बजे लर्न करने के बाद 5 से 5:30 भी हो सकता है, उसके बाद आपको कोचिंग वगैरह जाना होगा, तो आप अपना फ्री होकर के कोचिंग जाओ। लेकिन ये हमेशा आप 4 घंटे 5 घंटे अपना रूटीन बनाओ कि हमको कैसे पढ़ना है। अगर कोई सुबह में जाता है तो शाम में फ्री रहता है, तो शाम में फ्री रहते हो तो फिर जब स्कूल से आओ तो 1 घंटे रेस्ट लेने के बाद आप पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि ये जितना पढ़ाई इधर करोगे उतना ही आपको उधर रिलैक्स मिलेगा, उतना ही आपको आनंद आएगा, ठीक है ना। तो आज से कोई लापरवाही नहीं, कोई कल पे टालना नहीं, आपको आज से एकदम बिल्कुल पढ़ाई में लग जाना है, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अभी तक वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो आए, 2-4 क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन वही लेकर के आएंगे, बिल्कुल फिल्टर करके क्वेश्चन लाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही लेकर के आएंगे। और वो आप लोग समझिए कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जाएंगे आपको, स्पेशली 10th का और 12th का ही वीडियो बनने वाला है, बाकी और किसी क्लास का नहीं बनने वाला है अभी। तो आप लोग बिल्कुल ये एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। और एग्जाम टाइम में ये मेरा वादा है कि आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल पास नहीं टॉप होंगे, केवल अपना कैलकुलेशन ठीक रखें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब कल से, नेक्स्ट डे कल से हम लोग मिलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और उनको अच्छे तरीके से अपने जहन में उतारने के लिए आप लोग तैयार रहें। और बिल्कुल हम तो तैयार हैं कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं, और आप कितना तैयार हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को आप लोग इतना बड़ा कर दीजिए कि मुझे इस चैनल पे आने में थोड़ा सा मतलब मजबूरी हो जाए मेरा आना यहाँ पे, कि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको देना पड़ेगा, मटेरियल कुछ देना ही है। न आने का, रेगुलर आने का यही एक होता है, मोटो होता है कि थोड़ा सा आदमी डिमोटिवेट होता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डेली अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, ये हम जानते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक इंक्रीज मन में एक जो होता है ना उत्साह, उत्साह कैसे होगा, तो जब इंक्रीज होता है कुछ ग्राफ ऊपर जाएगा, तो आप लोग पूरा इस चैनल को आप पब्लिश कीजिए, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नए अंदाज के साथ नए क्लास में, और 100 में 100 नंबर लाने की तैयारी से। 100 में 100 नंबर लाना है हमको, वो 10th हो या 12th हो, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।